नमस्कार साथियों, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। इंग्लिश विद गणपत सर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है यार, सारे बच्चे सीख रहे हैं यार। आपके अंदर जो जुनून और जज्बा है ना, कहना पड़ेगा यार, बहुत कुछ सीखा है आपने यार। जीरो लेवल से स्टार्ट किया था है ना, और आज अच्छा जीरो से हीरो, अच्छा अपना टाइटल यही है। चलो कोई ना, जीरो से लेकर स्टार्ट किया था, बढ़िया तरीके से आप बोल रहे हो। और जो बच्चे थोड़े बहुत प्रैक्टिस करते समय मेरे से अंग्रेजी बोलते समय थोड़ा हेजिटेट हो रहे हैं, डोंट यू वरी, आई एम टेलिंग वन थिंग, आप जरूर 120% अंग्रेजी बोलोगे, 100% नहीं, उससे भी ज्यादा बोलोगे। और पता है मैं क्यों बोल रहा हूं? क्यों? क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और प्रैक्टिस से तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं। बार बार अभ्यास करने से, कहते हैं ना, बहुत सारे एग्जाम्पल बने। तो अपना गेम किसका है? ऑल अबाउट आर प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, अब कितनी प्रैक्टिस करते हो ये आपको पता है। मैं अंग्रेजी सीखने के लिए कितनी प्रैक्टिस करता हूं मुझे पता है, मुझे पता है। अच्छा बताओ, अच्छा बच्चे पूछ रहे सर कितनी प्रैक्टिस करते हो? देखो, जो काम कर रही ना उसमें क्या टाइम, घंटे क्या काउंट करना, टाइम काउंट नहीं हो रहा है, ठीक है? तो आप भी टाइम काउंट मत करिएगा, ठीक है? चलिए करते हैं प्रैक्टिस। आज करते हैं इंग्लिश फर्स्ट क्लास से प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस थी? WH वर्ड की क्लास आई थी। सब जितनी भी क्लासें बनी है उसमें WH वर्ड का यूज कैसे करते हैं। बच्चे कह रहे हैं सर साथ में हिंदी लिखते हो अच्छा लगता है। चलिए हिंदी भी मैं लिखता रहूंगा, आपको अच्छा लगना चाहिए। और अच्छा लगने से क्या होता है, थोड़ी अंग्रेजी भी तो आनी चाहिए। अच्छा आ रही है, चलो टूटी फूटी बोल रहे हो ना। आज सब मैं थोड़ा सा आपसे बात करूं। देखो, जैसे ही आपको बोलना है कि क्या आप अंग्रेजी बोलते हो, तो आप क्या बोलोगे? डू यू स्पीक इंग्लिश? अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछ रहा हूं और आपके बारे में पूछ रहा हूं, तो ही मैं डू की क्लास यूज करूंगा, यानी कि अपना जो फर्स्ट वीडियो है फर्स्ट दिन को वो यूज करूंगा। क्या मतलब हुआ? आपसे पूछ रहा हूं और आपके बारे में ही पूछ रहा हूं, ये तो आपको पता होना चाहिए। आप हिंदी में लिख लीजिए कि सामने वाले से पूछ रहा हूं और सामने वाले के बारे में ही पूछ रहा हूं, तो ही डू की क्लास यूज करनी है। आगे बात सुने सर, दूसरी क्लास क्या है? व्हाट इज सेकंड क्लास? सेकंड क्लास इज दैट मैं क्वेश्चन पूछ तो सामने वाले से रहा हूं, लेकिन किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछ रहा हूं, और जिसके बारे में पूछ रहा हूं वो बंदा एक है या फिर बंदी एक है। हाँ आगे समझ में? इसलिए उसका यूज क्या करेंगे? सेकंड क्लास है तो डच से पूछ लेंगे। डच वाले में WH वर्ड लगाना सीख गए थे हम कल, डू में WH वर्ड लगाना सीख गए थे। इसी तरह ECMR में WH वर्ड लगाना सीख लीजिए, हैज है में WH वर्ड लगाना सीख लीजिए। जितनी भी क्लासें हुई है उस सब में WH वर्ड लगाना सीखना है। जैसे भी अब इफ वी आर एबल टू मेक सेंटेंस, व्हाट डज इट मीन? दैट यू डिड प्रैक्टिस, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश। जब आपने प्रैक्टिस करी, जो सेंटेंस बनाए, तब आप यहां तक पहुंचे हो, है ना? महीना डेढ़ महीना हो गया तो फिर आप जा यहां तक पहुंच गए, इसका मतलब क्या है? प्रैक्टिस करी है। उसके बाद आपने हैज के साथ WH वर्ड लगाना सीखे, डिड के साथ WH वर्ड लगाना सीखे। तो ये आप WH वर्ड लगाना जब सीखोगे कैसे? जब प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगी, ऐसे बोलने से आएगी नहीं है, ठीक है? प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड थिंग। इफ यू आर डूइंग प्रैक्टिस, दैट इज वेरी गुड थिंग। समझ लो? चलिए आज हम बात करते हैं, किसकी बात करें? आज जो भी क्लास है उसमें WH वर्ड लगाना सीखेंगे। कैसे लगे? जैसे मान लीजिए क्लास है, आप क्या बोल रहे हो? कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर आप क्या बोल रहे हो, बताओ। ठीक है, समझ आ गया? रहा है रही वाले में तो क्या को क्या बोलते हैं भाई? WHAT, व्हाट। अब यहां पे आप है तो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई जाएगी, व्हाट आर यू, और एक्शन फोर्थ स्पीकिंग इंग्लिश। इस इंग्लिश नहीं है, छोड़ दो सर। अब सेंटेंस बन कैसे रहे? सेंटेंस बनेंगे, आप भी बनेंगे। क्या का मतलब क्या हो गया? व्हाट। यहां पे कल जो क्लास आई थी ना, उस क्लास से अगली क्लास है अपन क्या सीख रहे हैं? सारी क्लासों में WH वर्ड लगाना। तो जब रहा है रही की बात आ रही है तो आपको पता है EJMR के साथ एक्शन फोर्थ लगता है। ये तो इफ यू नो ऑलरेडी यू नो, सो दैट्स व्हाई आई पुट हियर आर। आपको क्या बोलते हैं? यू, तुम, तू और आप होते हैं ना, कई बार बोलते हैं तू या आप तुम, तो उसको क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलते हैं? तू, तुम और आप। इंग्लिश में एक ही वर्ड क्या है? यू, तो ये हो गया यू। उसके बाद कौन सी? स्पीकिंग। एक्शन की कौन सी फॉर्म आ गई? फोर्थ फॉर्म आ गई। आगे सुने, एक सेंटेंस आप बनाओ, वह क्या लिख रही है? देखो
बताओ वह क्या लिख रही है? हाँ अच्छा, क्या को तो पता है आपको, आगे क्या करोगे? चलो आगे बढ़ाएंगे सर, सब कुछ बढ़ा लेंगे, ठीक है, बढ़ो भाई। व्हाट, वह क्या लिख रही है? वह है शी। व्हाट इज शी राइटिंग? व्हाट इज शी राइटिंग? वह क्या लिख रही है? ठीक है, और बना लीजिए आईएक्स, और बनाओ। वे क्या खरीद रहे हैं? वर्ब याद हो गई ना आपको, एक्शन याद हो रहे हैं, करो प्रैक्टिस। क्या को क्या बोलते हैं भाई? व्हाट आर दे बाइंग? समझ में आ रहा है? ठीक है, और बना लीजिए जल्दी से फोर सेंटेंस। वह क्या पढ़ रहा है? ठीक है, गुड। इसका सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बना देना। आगे का सुने। अब इसी तरह आपको कोई भी सेंटेंस बनाना है। वह क्या लिख चुकी है? देखो अब यहां पे क्या गया भाई? यहां क्या था? रहा है, रही है, रहे, इसलिए अपन इज एम आर के साथ आईएनजी लगा रहे हैं, फोर्थ फॉर्म एक्शन फोर्थ। यहां कुछ सेंटेंस मैंने चेंज कर दिया है, तो क्या तो सही है, तो इसको आप क्या लिख दो? व्हाट लिखने के बाद आप रुक जाइए। उसके बाद देखो चुका चुकी है, चुका है चुकी में हैज और हैव आता है। आईयूबीडे के साथ हैव लगेगा, ही शीट नेम के साथ हैज लगेगा, एक्शन थर्ड लगता है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो इसलिए क्या करना है आपको कि वह क्या लिख चुकी है, तो व्हाट हैज सी, और यहां पे राइट की थर्ड फॉर्म करनी है भाई रिटर्न। आ गया समझ में? क्या समझ में आ गया? ये सेंटेंस समझ में आ गया। व्हाट का मतलब क्या होता है? ठीक है, उसके बाद क्या लिखा? हैज क्यों लगाया? मैं यहाँ हैज लगा रहा हूं, यहाँ एक्शन थर्ड फॉर्म लगा रहा हूं, यहाँ पे मैं आर लगा रहा हूं, यहाँ पे एक्शन फोर्थ लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं? ग्रामर के जो रूल्स है, जो मैंने क्लास करी है, रहा है, रही में इज एम आर आता है, चुका चुके में हैज हैव आता है, ये तो बिल्कुल टिप्स पे हो जाना चाहिए। आगे बस सुने। उसके बाद एक अपनी तरफ से आप भी कुछ बना सकते हो। वे क्या, ठीक है, ला चुके हैं। देखो तो आपको लाने की फॉर्म पता होनी चाहिए, तो क्या को क्या बोलते हैं? अरे वाह, तो होशियार हो गए भाई। व्हाट बोलते हैं पीछे, व्हाट हैव दे ब्रॉट। लाने को क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? ब्रिंग की थर्ड फॉर्म में ब्रॉट। ये बाय की फोर्थ में बाइंग की थर्ड फॉर्म होती है बॉट। आ गया समझ में? एक सेंटेंस आप बना दो। वह क्या, अब आप बताओ, अपनी तरफ सेंटेंस बनाओ, जल्दी बताओ। वह क्या पका चुकी है? बताओ जल्दी से। खाना पकाने को बोलते हैं ना, पकाना है ना, यहां बनाना। तो व्हाट हैज सी कुक्ड। आंसर भी ना सीखेंगे। वह क्या लिख चुकी है? ध्यान रखना भाई, क्या है? चुका चुकी में हैज हैव के बाद ये रही वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या को क्या बोलते हैं? व्हाट बोलते हैं, पता ही है। एक सेंटेंस जल्दी से कमेंट बॉक्स में बना लो जल्दी से आप। हम क्या खेल चुके हैं? आपने कोई गेम खेला होगा, उसका नाम बताने के लिए इस टाइप की कुछ। हम क्या खेल चुके हैं, बताओ। आ गया भाई समझ में? हाँ सर आ गया समझ में। चलो भाई समझ में आ गया, अच्छी बात है। बार बार प्रैक्टिस करोगे। अब मैंने क्या किया, इसमें केवल क्या के बनाए, द व्हाट के बनाए। आप इसमें वाई के बना सकते हो। वाई की जगह यहां आ जाएगा आप क्यों बोल रहे हो, वाई आ जाएगा। आपको लिखना है आप कब बोल रहे हो, तो कब की जगह वैन आ जाएगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा, है ना। तो आज थोड़ा सा होमवर्क ज्यादा है आपको, क्लास छोटी है लेकिन होमवर्क
ज्यादा है. Today we have much more homework, so then you will have to do the practice. I told you in my first class that if you are able to speak English, it means that you can speak English. Sometimes what else happen, that we are able to make the sentences, but we are not speaking. Why do we not speak? Because we don't have practice. And all about our practice. If you want to speak like this way, I told you have to do practice. Practice makes perfect, as everybody knows that it's called. So I'm just telling one thing, that if you know the old sentences, I just want to request you. I hope that you are, even that you have been doing practice, even that you did practice, you have done practice. If you are able to make a sentence, and if you know that everything about the WH word, everything about the happy word, if that's just like what is a good way to speak, it means that we know that we are learning something different, or it's not different, it's the same thing which other students they have been speaking the same classes. Okay, so let's move here. What की जगह वह क्या लिख चुकी है, तो what had she written. अब यहाँ पे कुछ बच्चे फॉर्म चेंज कर दे. नहीं भाई, एज के साथ क्वेश्चन में भी थर्ड फॉर्म आती है. as we know that we have already discussed about in our earlier video, so we should not be hesitant while using verb. take care. next, इस क्या की जगह क्यों लगाओ, तो what की जगह क्या कर दोगे, why कर दोगे. वे क्या ला चुके हैं, क्या की जगह कब कर दोगे, तो यहाँ पे वह आ जाएगा. क्या की जगह कहां कर दोगे, वह कहां पका चुकी है, तो कहां आएगा, तो वेयर आ जाएगा. ये WH वर्ड जो आता है हिंदी में जो मतलब होता है, उसको इंग्लिश में लिख देना. दैट इज क्लास which we have been waiting. So I told you in this earlier that practice, in this practice what does happen, or what did happen with you actually, when we are doing the practice, actually we are making the mistakes. As I told, I'm just telling you one thing, that when I used to speak English, so that time I was not speaking like this way. Even that I'm learning, I'm just teaching one thing, that in our beginner time, when I had beginner time and I was talking to someone, I was not speaking like this way. But even that, even that I'm learning, so I told you that you have to do the practice. Practice makes perfect. So then why you should do practice. इसी तरीके से practice करते रहिएगा. कोई भी डाउट बाकी related this WH word related to each and every topic, you should ask me. I'll definitely explain you as well as possible. Okay, take care. See you tomorrow. Next class में मिलते हैं. तब तक के लिए keep watching. Thank you so much for watching. Take care.